केमिस्ट्री क्लासेस फॉर क्लास 12th। आज हम लोग केमिस्ट्री के इस क्लास में केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज बच गए हैं जो 4.16 तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। उसी के बाद के कुछ और एक्सरसाइज हैं उनको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो वैसे तो इनका मेन फार्मूला जो हम लोग पढ़े हैं या कुछ बेसिक एक्सरसाइज इसके किए हैं उसी से रिलेटेड है, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होगा इसको बनाने में, तो इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसका मैक्सिमम क्वेश्चन न्यूमेरिकली सॉल्व करके या कहाँ जो ज़रूरत हो तो वहाँ पर हिंट करके हम लोग कुछ दे देते हैं। तो यहाँ पर 4.16 तक हम लोग देख चुके थे। 4.17 क्वेश्चन को थोड़ा सा देखा जाए। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन during nuclear explosion one of the products is strontium 90 with half life of the 28.1 years. If 1 microgram of strontium 90 was absorbed in the bones of a newly born baby instead of calcium, how much of it will remain after 10 years and 60 years if it is not lost metabolically। यानी मेटाबॉलिक रूप से कोई केमिकली कंपाउंड बना करके नहीं खत्म हो रहा, तो ऐसे हाफ लाइफ अपना है उसका, तो उसके हिसाब से कितना उसका बच जाएगा 10 इयर्स के बाद और कितना अमाउंट बच जाएगा 60 इयर्स के बाद अगर 1 माइक्रोग्राम एब्जॉर्ब किया गया है। तो बात वही हो गई कि आपका हाफ लाइफ दिया हुआ है 28.1 ईयर के कांस्टेंट का वैल्यू। चूँकि अब यहाँ पर देखना है, सबसे पहले समझना है कि रेडियो एक्टिव डिके की बात है तो ये किस टाइप का होगा। तो ये यहाँ पर दिया हुआ है कि ड्यूरिंग न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, तो न्यूक्लियर रिएक्शन जो होते हैं तो वो बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। या कोई भी रेडियो एक्टिव डिके या कुछ ऐसा होता है तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को फॉलो करता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को। तो अब यहाँ पर कह रहा है कि SR 90 है और उसका हाफ लाइफ दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में ये जो भी इसका रूल लगेगा तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का लगेगा, ये मेन चीज़ है। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात जब आपके दिमाग में आ गई तो उसके बाद इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए K = 0.693 बाई टी हाफ होता है, तो टी हाफ का वैल्यू 28.1 लिख दिए, इतना पर ईयर हो गया। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आप T = 2.303 बाई टी K इंटू लॉग A/A-6 यानी इनिशियल कंसंट्रेशन बाई फाइनल कंसंट्रेशन एट टाइम T आप देखते हैं। तो अब फर्स्ट केस में ये क्या दिया हुआ है, A का वैल्यू दिया है 1 माइक्रोग्राम, T का वैल्यू दिया है 10 ईयर और K का वैल्यू इतना आप निकाल चुके हैं। तो ये तो पूरे रिएक्शन के लिए यही ऑर्डर रहेगा K का वैल्यू। तो अब हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, फार्मूला में यूज करेंगे। तो यहाँ पर इस फार्मूला में जब हम यूज करेंगे तो T के जगह पर 10 ईयर हो गया, यहाँ पर ईयर है तो दोनों का यूनिट सेम हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 = 2.303 बाई K, तो K का वैल्यू ये है, तो K जब नीचे है तो ये 0.693 नीचे हो जाएगा, 28.1 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर हमारा हो गया कि 2.303 बाई 0.693 इंटू 28.1 और लॉग A/A-6 सबका हो गया। अब यहाँ पर क्या है, हमको ये सब तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो हमको इसका वैल्यू निकालना है। तो लॉग A/A-6 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई कर जाएगा। तो 0.693 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6.93 हो जाएगा। तो 6.93 ये हो गया और बाई में 2.303 इंटू 28.1 और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने पर आ रहा है आपका 0.107। तो ये आ गया लॉग A/A-x का वैल्यू। तो हमको तो निकालना है बेसिकली A-6। A तो शुरू वाला था, अब T टाइम पर कितना बचा यानी A-6 कितना हुआ वो निकालना था। तो अब हम A/A-6 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका एंटी लॉग हो जाएगा। तो एंटी लॉग 0.107 तो इक्वल टू आप एंटी लॉग टेबल का यूज करेंगे तो आएगा वैल्यू 1.279।
और तब यहाँ पर a माइनस एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो जब इसको यहाँ लेकर आएंगे तो ये नीचे चला जाएगा, यानी a बाई 1.279 हो जाएगा। a का वैल्यू आपका दिया हुआ है 1 माइक्रोग्राम, तो 1 माइक्रोग्राम बाई 1.279 करेंगे तो ये वैल्यू आ जा रहा है हमारा 0.7819 माइक्रोग्राम। तो इसलिए अमाउंट 10 इयर्स के बाद हो जाएगा हमारा 0.7819 माइक्रोग्राम। और इसी तरीके से सेम क्वेश्चन सेम बात है। अब क्या कह रहा है कि t के जगह पर आपको यहाँ जो 10 ईयर है वो दे दिया गया है 60 ईयर, बाकी a उतना ही है, k का वैल्यू उतना ही है। तो बस इसी फार्मूला में जहाँ पर 10 है वहाँ पर आप 60 पुट करेंगे, बाकी सारा कैलकुलेशन सेम वे में होगा। तो वैल्यू इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.642 और तब एंटी लॉग निकालेंगे 0.642 का तो आ जाएगा हमारा 4.385। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a माइनस एक्स कितने के बराबर हो जाएगा, तो a बाई 4.385 के बराबर हो जाएगा। a का वैल्यू 1 माइक्रोग्राम है बाई 4.385, आप इसको डिवाइड करेंगे तो 0.2280 माइक्रोग्राम आएगा। तो इसलिए अमाउंट बचा जो 60 ईयर के बाद यह हमारा हो गया 0.2280 माइक्रोग्राम। और यहाँ पर 10 इयर्स के बाद इतना है, यानी आप देख रहे हैं कि ये जैसे जैसे समय बीतते जाएगा तो इसका वैल्यू रिड्यूस होते जाएगा। तो इस तरीके से आपका 4.18 को देखते हैं। 4.18 में दिया हुआ है कि फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% completion is twice the time required for the completion of 90% of a reaction। यानी फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है और कह रहा है कि उस फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन के लिए 99% के कंप्लीट होने में जितना टाइम लगेगा वो टाइम 90% के कंप्लीशन टाइम का डबल होगा। तो अब देखिए इसको यहाँ पर हम लोग यह दिया हुआ है कि फर्स्ट केस, तो जब परसेंट की बात है तो इनिशियल कंसंट्रेशन तो 100% रहेगा। तो अगर हम लोग a को 100 ले लेते हैं, 100 यूनिट, तो a माइनस एक्स यानी कंप्लीट होने के बाद कितना बचेगा। तो जब 99% कंप्लीशन की बात आ रही है तो वहाँ पर 100 में से 99 माइनस कर देंगे तो 1% यानी 1 पार्ट बचेगा। जब ये a आपका इनिशियली 100 था तो फाइनली ये हो गया 1। वैसे ही जब 90 के केस वाले में चलेंगे तो 90% बचने की स्थिति में a तो आपका 100 ही रहेगा, a माइनस एक्स हो जाएगा 100 माइनस 90 यानी 10। तो फॉर द 99% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, चूँकि रिएक्शन आपका फर्स्ट ऑर्डर का है तो यहाँ पर हो गया कि t इक्वल्स टू 2.303/k इंटू लॉग a बाई ए माइनस एक्स होता है। तो यहाँ पर t 99% हम ले लिए तो 2.303/k इंटू लॉग 100/1 है। तो 100/1 का मतलब क्या हुआ, 10 का पावर 2, यानी आपका वैल्यू डायरेक्ट 2 हो गया। उसी तरीके से जब 90% कंप्लीशन की बात करते हैं तो फॉर 90% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन लॉग t 90% इक्वल्स टू 2.303/k और लॉग 100 अब यहाँ 1 की जगह पर 10 बचा हुआ है तो 10 लिखेंगे तो ये आपका कट जाएगा। तो लॉग 10 हुआ, लॉग 10 का वैल्यू आप जानते हैं कि 1 होता है तो 2.3 यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। तो अब t 99% बाई t 90% कितना होगा, तो इसका वैल्यू आया है 2.303 इंटू 2/k। तो ये तो ज्यों कहते हैं रह गया। और 90% वाला नीचे आएगा तो नीचे आएगा तो उसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो 2.303 से मल्टीप्लाई किए हैं 1 को तो 2.303 ही हुआ, के ऊपर चला के से के कैंसिल हो गया और ये पूरा टर्म इस पूरे टर्म से कैंसिल हो गया तो बचा क्या आपका 2। तो इस तरीके से t 99% बाई t 90% का रेशियो हमारा 2 आ रहा है। या फिर आप कह सकते हैं कि t 90 और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि और t 99% तो इक्वल्स टू 2 इंटू t 90%।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि 99% का जो टाइम रिक्वायर्ड है वो 90% के टाइम रिक्वायर्ड का डबल या 2 टाइम्स हो रहा है। तो इस तरीके से सिंपल था, रेट कांस्टेंट पर रिलेटेड क्वेश्चन थे मैक्सिमम, ऐसे ही इसी क्वेश्चन से बनते हैं। अब अपना जो कभी रेट पूछा जाएगा, कभी टाइम पूछा जाएगा, कभी उसका 2 रेट का कंपैरिजन करने के लिए बोला जाएगा, तो बेसिक फंडामेंटल रूल्स वही हैं आपके। अब एक आपके 4.19 क्वेश्चन है, इसी टाइप से मिलता जुलता एक कह रहा है कि अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट फॉर 30% ऑफ डिकम्पोजिशन, कैलकुलेट टी हाफ। सेम इसी तरीके से चल सकते हैं। आपका ये दिया हुआ है, ले लीजिए 100, 30% कम डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो a माइनस एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 100 माइनस 30 जब आप करेंगे तो 70% हो जाएगा। उसके लिए टाइम कितना लगा हुआ है, तो टाइम का वैल्यू आपको दिया हुआ है कि 40 मिनट लगना है। तो 40 मिनट के आधार पर जब टाइम हमको दिया हुआ है और यहाँ ये दोनों वैल्यू मालूम हो जाएंगे, a और a माइनस एक्स का वैल्यू मालूम हो जाएगा, यहाँ 2.303 है, तो k का वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। जब इसी फार्मूला में यहाँ पर t है 2.303 बाई k है, log a बाई a माइनस एक्स आप लिखते हैं, तो a और a माइनस एक्स तो आपका हो गया 100 और 70, और इसके बाद यहाँ पर ये दिया हुआ है 40 मिनट, तो 2.303 बाई k इंटू लॉग इतना दिया हुआ है वैल्यू, तो आप k का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। और k का वैल्यू जब निकल जाएगा तो पूरे रिएक्शन के लिए k का वैल्यू तो वही रहेगा। तो अब फिर दोबारा जब t हाफ की बात करता है, तो t हाफ के लिए यहाँ कंसंट्रेशन कितना बच जाएगा, आधा बच जाएगा। तो आधे कंसंट्रेशन के लिए अब आराम से आप टी हाफ का जब k का वैल्यू है मालूम है तो निकाल सकते हैं। सबसे आसान तरीका हो जाएगा उसका कि टी हाफ के लिए कि 0.693 डिवाइडेड बाई k। तो उस तरीके से जब k का वैल्यू आपको मालूम रहेगा तो यहाँ पर लिखेंगे टी हाफ इक्वस टू 0.693, सब कैलकुलेटेड वैल्यू है, बाई में k करेंगे, k का वैल्यू रख देंगे, ये पूरा वैल्यू आपका निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप 19 नंबर क्वेश्चन 4.19 बना सकते हैं। 4.20 क्वेश्चन है और 4.21 क्वेश्चन है, ये दोनों भी एक ही टाइप के क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 4.20 में, जैसे हमने सॉल्व किया है, यहाँ दिया हुआ है कि फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ एजोसोप्रोपेन टू हेक्सेन एंड नाइट्रोजन एट 543 केल्विन द फॉलोइंग डाटा आर ऑब्टेन्ड। यहाँ t सेकंड में दिया गया है, p दिया गया है mm ऑफ Hg में, प्रेशर दिया गया है, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। तो 0 में आप देख रहे हैं कि 35.5 है, 360 पर 54 है और 720 पर 63 है। तो बस सीधे देख लीजिए इसका कि ये तो आपने रिएक्शन लिख दिया, रिएक्शन याद है लिखिए, नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन में सिंपली आप जान जाएंगे कि गैसियस फॉर्म में दोनों है। इनिशियल प्रेशर तो आपका पी है और ये 0 है, कुछ नहीं याद है, अगर ये भी कैलकुलेशन नहीं करते हैं तो आप फार्मूला डायरेक्ट याद रखे होंगे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, गैसियस डिकम्पोजिशन के लिए, गैसियस रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपका k का वैल्यू होता है 2.303 बाई टी, चाहे टी का वैल्यू यहाँ पर k आ जाएगा तो लॉग पी बटा 2 माइनस पी आई मतलब इनिशियल प्रेशर और पी मतलब टी टाइम पर प्रेशर। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट फार्मूला ये इतना डिराइव करके हम दिखा दिए हैं। जो लोग नहीं समझे होंगे प्रीवियस वीडियो में उनके लिए है, लेकिन आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं। अगर नहीं इतना करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप लिखिए कि वी नो दैट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर गैसियस डिकम्पोजिशन रिएक्शन या फर्स्ट ऑर्डर गैसियस रिएक्शन वी हैव k इक्वल्स टू 2.303 बाई टी, और यहाँ पर लॉग a बाई a माइनस जो लिखते हैं तो ये चीज़ नहीं लिख करके डायरेक्ट ये आपका ये चीज़ लिख दीजिए। तो अब रेट कांस्टेंट अब आपको दिया हुआ है, इसमें क्या t दिया हुआ है 360 सेकेंड। अब इसके रेट कांस्टेंट को मान लिया, हमको कह रहा है कि एवरेज रेट कांस्टेंट निकालिए, तो दो अलग अलग टाइम दिए गए हैं, दोनों पर हम लोग रेट कांस्टेंट अलग अलग निकाल लेंगे, फिर दोनों का एवरेज निकाल देंगे तो आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पर मान लिया कि 360 पर जो है उसको रेट K1 मान लिए, तो K1 का वैल्यू कितना लिख सकते हैं 2.303 बाई में टी के जगह पर 360 सेकेंड इंटू लॉग, और शुरू में आपका 35 दिया हुआ है तो 35 है, यहाँ पर 2 पी आई
तो 2pi का मतलब क्या, 2 इंटू 35, तो 70 माइनस यहाँ पर 54 बचा हुआ है, तो 54, तो ये हो जाएगा 35 बाई में 16 यानी 2.303 बाई 360 सेकेंड, ये 5 नहीं सेकेंड है, और log 35 बाई 60, तो अब यहाँ पर 2.303 बाई 360 सेकेंड हुआ इंटू लॉग, इसको आप डिवाइड करके देख सकते हैं तो 2.1875 पे अप्रोक्स आएगा, और इसका लॉग वैल्यू निकालेंगे तो हमारा आ रहा है 2.303 इंटू ये लॉग 2.1875 के अप्रोक्स का लॉग आ जाएगा आपका 0.3399 अप्रोक्स, और बाई में आपका 360 है, आप इसको सॉल्व करेंगे डिवाइड करके तो आपका आएगा अप्रोक्सीमेटली 2.17 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड। तो ये इसका रेट कांस्टेंट हो गया। अब इसी तरीके से सेम फार्मूला से आप बना लेंगे, इसका K2 निकाल लेंगे, जो दिया है 720 सेकंड पर दिया हुआ है, तो उसका आप निकाल लेंगे रेट कांस्टेंट, और जब दोनों रेट कांस्टेंट आपके निकल जाएंगे तो फिर दोनों को सम करके एवरेज निकाल देंगे, तो इस तरीके से आपका ये एवरेज रेट कांस्टेंट पता चल जाएगा। तो सेम वे में आप कैलकुलेशन कर लेंगे। इसके बाद 4.21 है, तो 4.21 भी सेम उसी टाइप का है, फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन टोटल प्रेशर इज इतना, तो उसका भी ऐसे ही काम करना है, आप खुद से काम करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो उसको देखेंगे, हिंट में भी दिया हुआ है। और इसके बाद अब यहाँ से 4.22 से शुरू हो रहा है, तो हमारा इसमें ये 4.22 में कह रहा है कि द रेट कांस्टेंट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 एट वेरियस टेम्परेचर्स इज गिवन बिलो। यहाँ पर T आपका दिया गया डिग्री सेल्सियस में, और नीचे दिया गया है ये रेट कांस्टेंट, नीचे आपका दिया गया 10⁵ इंटू के पर सेकंड में दिया हुआ है आपका। तो अब यहाँ पर हम लोग कह रहा है कि ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन K एंड 1/T एंड कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ A एंड EA एक्टिवेशन एनर्जी, प्रिडिक्ट द रेट कांस्टेंट एट 30 डिग्री एंड 50 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले तो डाटा के आधार पर आपको कह रहा है कि K और 1/T के आधार पर इसका वैल्यू निकालिए। तो आपको T दिया हुआ है, तो सबसे पहले ऊपर एक टेबल बनाएंगे, तो टेबल में पहले लिख देंगे आपको T, उसके बाद 1/T और K, तो K तो दिया हुआ है, और 1/T आप निकालते जाएंगे, रेसिप्रोकल करके कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू तो निकल जाएगा। तो जब 1/T का वैल्यू निकल गया और उसका करस्पॉन्डिंग K का वैल्यू दिया हुआ है, तो आप दोनों के लेकर के ग्राफ पेपर पर ग्राफ खींचेंगे। उसके बाद करेक्ट कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ A एंड EA, तो इस कैलकुलेशन को सिंपली हम लोग थोड़ा सा देख लें। 4.22 क्वेश्चन को कह रहा है कि द रेट कांस्टेंट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 एट वेरियस टेम्परेचर्स इज गिवन बिलो। T दिया हुआ है और K का वैल्यू दिया गया है इंटू 10⁵ पर सेकेंड के रूप में। तो कह रहा है कि ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन ln के लॉग के, ln के दिया हुआ है लेकिन हम लोग लॉग के रूप में उसको चेंज कर लेंगे, चूँकि हमारा कैलकुलेशन जो होता है वो लॉग के रूप में ही आएगा। तो लॉग के और 1/T के रूप में करके, और हमको A का वैल्यू और EA का वैल्यू एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है, फिर प्रिडिक्ट द रेट कांस्टेंट पर। तो आप ग्राफ बनाएंगे तो रेट कांस्टेंट उससे निकल जाएगा। वैसे ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, चूँकि बहुत लेंदी प्रोसेस होता है और उतना लेंदी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आप जानकारी के लिए देख लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले तो T को दिया हुआ है, तो हम लोग केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे, और केल्विन के बाद 1/T का वैल्यू निकालेंगे। तो 1/T के लिए अब तो डिवाइड करना है, 1 में इतना से, फिर 1 में इतना से, 1 में इतना से, कैलकुलेटर का भी यूज करना पड़ेगा। ऐसे आपको बहुत लंबा जाएगा कैलकुलेशन। हमने कैलकुलेटर का यूज करके डाटा आपको निकाल करके दिखा दिया। 1/T का वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इतना आएगा। फिर लॉग K का वैल्यू निकालेंगे, तो K का दिया हुआ है, उसके आधार पर आप लॉग K का लॉग टेबल का यूज करके निकालेंगे वैल्यू। तो ये नीचे वाले वैल्यू आएंगे। आपको ग्राफ खींचने का है, तो लॉग K यहाँ पर और 1/T यहाँ पर लेंगे। 1/T का जो रेंज देख रहे हैं,
तो लगभग 0.2833 के अप्रॉक्स आ रहा है, तो हमने ले लिया 0.0027, फिर 0.022, नहीं ये 28 हो गया, 29, फिर 230, फिर 3132 ऐसे करके अपना ले लिए। आगे भी बढ़ सकते हैं। और इसका जो लॉग टेबल दिया हुआ है तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर वैल्यू हमारा आ रहा है, तो -1.6 से शुरू हुआ है, तो थोड़ा सा आगे ले लिए हैं हम -1, उसके पहले -0.4, आप -0 से भी ले सकते हैं यहाँ पर। जैसे इसके जस्ट ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 0, तो यहाँ पर 0.0 भी ले सकते हैं, तो चाहे 0 खाली लीजिए। वहाँ से आगे बढ़ते गए, चूँकि माइनस में ही हमको रिजल्ट आ रहा है तो आ गए इधर। आप चाहे तो यहाँ से नीचे भी कर सकते हैं, माइनस के लिए जाएगा तो फिर ग्राफ थोड़ा हमारा दिखने में उल्टा लगेगा, तो हमने 0 यहाँ ले लिया, बाकी इधर कर दिए। अब इसके बाद हमारा क्या मिल रहा है यहाँ पर, तो जब लॉग के और 1/t के बीच में कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू को लेकर के अप्रॉक्सीमेटली हम ग्राफ खींचे तो लगभग उसका स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो ये लीनियर वेरिएशन को शो कर रहा है। और फिर जब स्लोप निकालने की बात आ रही है तो स्लोप में हमको जो डाटा दिया गया है ऑब्टेन हो रहा है, इसी से हम देख लेंगे। जैसे यहाँ पर आपका y वाला वैल्यू हम लिए हैं, ये y की तरह ट्रीट हो रहा है, x की तरह ट्रीट हो रहा है, तो y2 - y1 था। इसमें से फाइनल और लास्ट को ही हम ले लेते हैं, एवरेज वैल्यू निकल जाएगा। तो इसमें से इसको माइनस कर दिए तो हमारा ये वैल्यू आया, और नीचे वाले इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो लगभग हमारा ये वैल्यू आएगा। आप इसको 4.4044 आया है, माइनस में आया है तो माइनस ऊपर चला गया। अब 4.4 बाई में 0.00803, और ये वैल्यू हमारा माइनस ये बाई 2.303 R के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप माइनस माइनस चाहे तो कटा भी सकते हैं, या फिर इसी का वैल्यू लिख दीजिए यहाँ पर। और अब इससे एक्टिवेशन एनर्जी जब हम ये का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये का वैल्यू आ जाएगा, सीधा मल्टीप्लाई करेगा, यानी 4.4 इंटू ये ऊपर चला जाएगा तो 2.303 इंटू R का वैल्यू 8.314, और बाई में आपका 0.00083 आया। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, डेसिमल को बैलेंस करने के लिए आए 1 2 3 4 5 6 7 प्लेस पर है, 1 2 3 4 5 प्लेस पर है। आप बैलेंस करने के लिए नीचे 2 को 0 दे दिए, इसके बाद डेसिमल हटा दिए, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करके नीचे से डिवाइड करते हैं। अप्रॉक्सीमेटली आपका आ रहा है 1,01,503 जूल, तो 101.503 किलो जूल पर मोल के करीब एक्टिवेशन एनर्जी आ रहा है। आप कैलकुलेट करके देख लेंगे जितना भी आए। फिर अगर हमको ए निकालना है तो ए करने में जैसे हम लोगों को ये रेट इक्वेशन मिलता है कि लॉग के इक्वल्स टू माइनस ये बाई 2.303 इंटू आर इंटू 1/t प्लस लॉग ए। तो जब इसको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो है y इक्वल्स टू mx प्लस सी, तो इससे कंपेयर करते हैं तो वही तो स्लोप हमारा निकल गया जो यहाँ दिया हुआ था, और लॉग ए का वैल्यू क्या हो गया, c के बराबर हो गया। तो लॉग ए जो है c के बराबर, तो लगभग इसका हम स्लोप निकालेंगे तो हमारा स्लोप लगभग ये ग्राफ आपका जाएगा यहाँ पर, तो लगभग 7.0 के अप्रॉक्स आ रहा है, 7.17 के करीब। और 0 इनिशियल पॉइंट वहाँ टच कर रहा है आपका 0.8 से, तो आप ले सकते हैं कि -0.8 माइनस 7.0 अप्रॉक्स ले सकते हैं। ये अप्रॉक्स वैल्यू आएगा, इसलिए अप्रॉक्स का साइन दिया हुआ है। तो माइनस 0.8 प्लस इसका 7 आ गया, 6.2 के अप्रॉक्स आया, तो आपका ए हो जाएगा। एंटी लॉग निकाल लेंगे तो 6.2 इक्वल्स टू अप्रॉक्सीमेटली इतना आ रहा है, तो इतना कोलिजन पर सेकेंड हुआ। तो आप इसको कैलकुलेट करके, आपका हो सकता है कि कैलकुलेशन करेंगे वैल्यू एक आध पॉइंट का इधर उधर भी पड़े, लेकिन मेथड यही है। तो आप इसको चाहें तो बना सकते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा हो तो इसमें ज़्यादा दिमाग उलझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपके जनरल एग्जाम में पूछे जाते हैं। चूँकि कैलकुलेशन बहुत लंबा हो जा रहा है, ओवरऑल एक हर कैलकुलेशन को 1 बाई 1 करें तो ये आपका 3-4 पेज का कैलकुलेशन ही हो जाएगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए, समझने के लिए कैलकुलेटर से यूज करके बना लेते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में आपको कैलकुलेटर तो परमिटेड नहीं होता है। तो ये बस जानकारी के लिए है।
अगर आप बना लेते हैं तो भी ठीक है, नहीं बनाते हैं तो सिंपल एप्लीकेशन पर रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। फिर आगे के क्वेश्चन में कुछ हैं उससे रिलेटेड, जैसे 4.23 से लेकर के 4.30 को एक अगले वीडियो में हम इसके कुछ मुख्य क्वेश्चन दे देंगे। और इसके बाद उसके अगले वीडियो के में हम लोग शुरू करेंगे 5th चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री। तो आप चैनल से जुड़े रहिए। आप क्वेश्चन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, चैप्टर के फार्मूला हैं, उनको अच्छे से याद करके उनसे डायरेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन का ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए न्यूमेरिकली। क्योंकि आपके किसी भी एग्ज़ाम में हो, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम हो या अदर्स एग्ज़ाम हो, तो इंट्रेंस एग्ज़ाम हो, तो वहाँ हर कंडीशन में आपको ज़्यादा फार्मूला से रिलेटेड एप्लीकेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्राफ वगैरह में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्टिंग क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है आपसे। तो डायरेक्ट फार्मूला का कॉन्सेप्ट समझते हुए उसके डायरेक्ट एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन को आप साइड बुक से भी बनाइए, इससे भी बनाइए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।